So finally, after four long days, finally I'm in Canada, and right now I'm completely exhausted. मेरा एग्ज़ाम भी था आज, तो बस एग्ज़ाम देने के बाद I just slept. बताऊँ मैं जर्नी अपनी, तो it was good and एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गेन किया मैंने इस जर्नी से, क्योंकि बहुत कुछ हुआ यार कतर में भी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ स्मूथ था। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, कैसे क्या किया, एंड क्वारंटीन किया था कतर में कि नहीं, कितने डेज में मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, सब कुछ आई विल टेल यू एवरीथिंग। और सो दिस इज़ इट। सो गाइस, टेलिंग यू अबाउट माई एक्सपीरियंस। अगर मैं स्टार्टिंग करूँ दिल्ली से, तो दिल्ली का सुपर स्मूथ था, वहाँ कुछ क्वेश्चनिंग नहीं हुई। जस्ट इमिग्रेशन में मुझसे ऑफ़र लेटर मांगा था और टिकट्स और आगे की कतर की मेरी अप्रूवल ज़रूर मांगा था उन्होंने। एक्चुअली कतर में क्या है कि प्री अप्रूवल लेना पड़ता है आपको वीज़ा से। वीज़ा ऑन अराइवल तो है, बट आपको उन्होंने एक एतराज़ ऐप चलाई हुई है, तो आपको उसको इंस्टॉल करके वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है। Just make sure you carry your documents in your hand. You know, some people were saying that बहुत टाइम लग जाता है, 1 दिन लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे थे अप्रूवल लेने में। विदिन 5 मिनट माई वीज़ा वाज अप्रूव्ड एंड सुपर स्मूथ जर्नी थी। दिल्ली से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और वेट भी मेरा कोई इतना इशू नहीं था। मुझे 30 kg अलाउड था विस्तारा में, बट मैंने एक एक्स्ट्रा 15 kg का लगेज करवा लिया था, क्योंकि आगे की फ़्लाइट मेरी 23 kg थी, तो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं थी। After saying one final goodbye to the family, which was the hardest goodbye of my life, and after checking all the luggage, I just straight away went to the immigration. तो इमिग्रेशन वो सुपर स्मूथ इन दिल्ली, और मुझसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई वहाँ पे, सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, दैट्स इट। और हाँ, एक और बात, जिन बच्चों के पास प्री अप्रूवल नहीं था कतर से, उनको बोर्ड नहीं करने दिया गया था फ़्लाइट में। मेरे सामने ही हुए हैं 2-3 केस। आफ्टर दैट व्हेन आई लैंडेड इन कतर, एक्चुअली कतर में मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी 9 PM अकॉर्डिंग टू कतर टाइम। And seriously guys, it was such a long queue. इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था. बैक टू बैक फ़्लाइट्स वहाँ पे लैंड हो रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी, मेरी फ़्लाइट हुई थी लैंड 1 अगस्त को, और 2 अगस्त से वहाँ पे रूल होना था क्वारंटीन का। तो आई डोंट नो कैसे लोगों ने इतनी जल्दी बुकिंग वगैरह करवाई थी, और लोग वहाँ पहुँच चुके थे 1 को, तो बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। हमें पहले चेयर्स थी वहाँ पे बिठाया, उसके बाद में एक एक रो चेयर की वो क्लियर कर रहे थे, 1st रो, 2nd रो, 3rd रो। फिर उन्होंने देखा कि रश तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने, हम जब मेरी बारी आई, तो मेरी टर्न आई, तो उन्होंने क्या किया, मैं बड़ी खुश हुई कि यार चलो 2 घंटे बाद मेरी टर्न आई है, बट नहीं, उन्होंने एक बस बुलाई और हम 10 बच्चों को उस बस में डाला, और वो कहीं और टर्मिनल में ले गए, मुझे नहीं पता कहाँ लेके गए थे, किसी और टर्मिनल में। तो वहाँ लेके जाने के बाद उन्होंने, हमारा वो हॉल बिल्कुल खाली था, वहाँ पे कोई भी नहीं था, जस्ट 2 स्टाफ मेंबर्स थे। उन्होंने फटाफट से हमें रिसिप्ट वगैरह दी, हमारे पैसे वगैरह लिए RT-PCR के, और बस हमें रिसिप्ट मिली, हम वहाँ से हमें फॉर्म फिल करवाया, और हम चले गए RT-PCR करवाने। वहीं पर था RT-PCR का सेंटर भी, तो बस वहाँ पे RT-PCR करवाने के बाद फिर से हमें उसी टर्मिनल में ड्रॉप कर दिया जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, और फिर वहाँ पे बस इमिग्रेशन हुई। इमिग्रेशन में कतर में मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, नोट एट ऑल। इट वाज सुपर स्मूथ, बट थोड़ा टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे लैंड किए हुए हो गए थे 4 घंटे, और मेरा अब तक नंबर नहीं आया था। 4 घंटे आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई टर्न, और उसके बाद में इमिग्रेशन क्लियर हुई। इमिग्रेशन में जस्ट उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए, दैट्स इट। और उसके बाद मैं अपना बैगेज कलेक्ट करने गई। So guys, अगर आप कंफ्यूज हो आपका बैगेज कहाँ है, तो आप किसी से भी वहाँ पूछ सकते हो। आपके एयरलाइंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपके बैगेजेस उन्होंने रखे होते हैं. And one more thing, you have to purchase a SIM card, because it's mandatory to log in into Atheraz app, and you have to use that SIM card only for logging in. And बस वहाँ पे एक सेंटर है, desk there, and you can take their help if you have any issues regarding logging into this app. And this is a very important app for Qatar. If you're traveling by Qatar, you have to install this app. इसके बिना कुछ नहीं है वहाँ पे।
और बस सिम कार्ड ख़रीदा। सिम कार्ड में ऐसा था कि उसमें भी बहुत लंबी क्यू थी। बैगेज कलेक्ट करने के बाद सिम कार्ड लिया। उसके बाद हेल्प डेस्क पे जाके, एक्चुअली आई एम कैरिंग 2 फ़ोन्स विद मी, दैट इज़ व्हाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैंने दूसरे फ़ोन में फटाफट से सिम इंस्टॉल किया और वो विदिन मतलब 2 सेकेंड्स इट वाज इंस्टॉल्ड एंड देयर वाज नथिंग एट ऑल, यू नो। सो उसके बाद में इंस्टॉल किया, फिर ही उन्होंने मुझे वहाँ से जो है वो जाने दिया। वहाँ पे जैसे आपकी वैक्सीनेशन होती है तो एतराज़ पे आप जब भी सिम इंस्टॉल करते हो वो आपके पासपोर्ट से लिंक हो जाता है। तो फिर उसके बाद में आपके वहाँ पे स्टेटस आ जाता है एतराज़ ऐप में कि आपको मतलब आरटीपीसीआर डन हो गया। तो जब भी आपकी रिपोर्ट आती है तो एतराज़ ऐप खोलो, वहाँ पे आपको एक ग्रे में मिलेगा कि यहाँ पे आपका मतलब अगर आप नेगेटिव हो तो वो ग्रे हो जाता है, उसके बाद में वो ग्रीन हो जाता है। था तो बस ये आपको यहाँ पे जो लॉक ओपन होना चाहिए एंड दैट्स इट, और यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए ये कि आप यू आर रेडी टू गो, योर रिपोर्ट्स आर नेगेटिव। सो उसके बाद हमें एयरपोर्ट से एग्ज़िट मिला एंड इट वाज आई थिंक 2 o'clock इन द मॉर्निंग। और काफ़ी टाइम हो गया था और हमने कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि फ़्लाइट में यू नो कैसा खाना मिलता है। उसके बाद में हम गए और मेरा टैक्सी वाला मेरी वेट कर रहा था नियर अबाउट 3 आवर्स उसने वेट की। उसके बाद हमें 5 घंटे हो गए थे एयरपोर्ट पे ही, तो वो चला गया था। फिर हमने फटाफट से एक और टैक्सी बुक की, हम होटल गए। होटल में जाके भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ मतलब उन्हें क्लियर नहीं था कि हमारी रिजर्वेशन बुक थी कि नहीं, कुछ स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो गई थी। हमारा होटल था मिलेनियम होटल और वहाँ जाते ही हमारी सारी थकान उतर चुकी थी। तो हम सुबह 4 बजे होटल पहुँचे थे और 4:30-5 बजे तक हम वहीं पे खड़े थे हेल्प डेस्क पे उनके। और वी वर सो एग्जॉस्टेड, सुपर डुपर एग्जॉस्टेड, बिकॉज फ़्लाइट इतनी लंबी नहीं थी बट एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद इट वॉज टू हैक्टिक डूड, वेरी वेरी हैक्टिक। में इतनी लंबी क्यू में आपको खड़ा रखते हैं तो बहुत मुश्किल था। बट चलो एनी हाउ हम कतर पहुंच गए थे, बहुत खुश थे। उसके बाद में होटल में गए, कुछ खाया एंड फाइनली वी स्लेप्ट आफ्टर वन लॉन्ग डे। उसके बाद सुबह हमें जाना था अपने आरटीपीसीआर कलेक्ट करने, तो वी एट अ सुपर यमी बफे एंड वी वर रेडी। हॉस्पिटल का नाम बताया था कि सब आरटीपीसीआर्स की जो एयरपोर्ट पे कंडक्ट हो रहे थे उसकी रिपोर्ट सिर्फ उस हॉस्पिटल में आती है। तो हम वहाँ पे पहुँचे टैक्सी करके, तो वहाँ पे उन्होंने हमें अंदर एंट्री नहीं करने दी, उन्होंने सिर्फ हमारी स्लिप देखी एंड स्लिप पे हमारा नेम था। दैट वाज अ कंफर्मेशन स्लिप फ्रॉम दैट आरटीपीसीआर सेंटर। सो वहाँ से हमें मिली थी, तो उन्होंने बोला आप वेट कीजिए। तो कतर वॉज टू हॉट बाय दैट टाइम, इट वॉज 48 डिग्री सेल्सियस एंड लिटरली एवरीथिंग वॉज जस्ट बर्निंग लिटरली। और उन्होंने हमें अंदर एंट्री नहीं दी और हम बाहर धूप में खड़े थे कंटिन्यूसली, वी वर स्टैंडिंग फॉर लाइक 2 आवर्स। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि अंदर बुलाया उन्होंने हमने रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज़ हमें अंदर तो आने दो एटलीस्ट, क्योंकि इट्स वेरी वेरी हॉट एंड हमें इतनी गर्मी की आदत नहीं है। इंडिया में होती है गर्मी बट यार इतनी तो नहीं की, लिटरली इट वॉज बॉइलिंग डूड। उसके बाद हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद उन्होंने हमें बिठाए रखा फॉर लाइक आई थिंक 10-15 मिनट्स। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि आपकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है एंड वी वर लाइक व्हाट द हेल। और हमारी नेक्स्ट डे 3rd को फ़्लाइट थी 1:20 AM की। सो बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक दिन था आरटीपीसीआर करवा के उसकी रिपोर्ट लेके नेगेटिव अराइव कैम्प में अपलोड करके और कनाडा पहुंचने का। सो इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और उस टाइम पे ऐसा लगा कि नहीं यार यहाँ बात नहीं बनेगी। उन्होंने हमें 7 बजे का टाइम दिया शाम के और बोला वी विल टेल यू कि आपको रिपोर्ट मिलेगी कि नहीं, वी कैंट एश्योर यू दैट यू विल गेट द रिपोर्ट ऑन टाइम। सो आई वॉज लाइक यार इट्स वेरी रिस्की, वट इफ़ विल मिस द फ्लाइट। सो हमने पता किया और वहाँ पे पता चला कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है सिद्रा हॉस्पिटल, वहाँ से रिपोर्ट वो सिर्फ 5 to 6 आवर्स में दे देते हैं। बाकी हॉस्पिटल्स वर टेकिंग लाइक 36 आवर्स टू गिव यू द रिपोर्ट।
So this was the best hospital. So we just traveled there, and after going there, they were like, yeah, we'll give you the reports within 5 to 6 hours. We were like super duper happy, dude. But we have paid 300 Qatar currency at the airport for RT-PCR, and same was with this Sidra hospital. So total 600 only on RT-PCR, and अगर उसको convert करें in INR, it is near about 16,000 rupees. So ऐसा सब हुआ. उसके बाद सिद्रा हॉस्पिटल में हमारा हुआ टेस्ट. काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स थे, सबकी फ़्लाइट थी, किसी की 1 बजे थी, किसी की 12, किसी की 2. तो सब वरीड थे इस चीज़ को लेके. जैसे ही हमने सिद्रा हॉस्पिटल में RT-PCR का अपना सैंपल दिया, उसके बाद हम होटल गए. हमने होटल में जाके अपना एतराज़ ऐप चेक किया. बेसिकली एतराज़ ऐप जैसे आरोग्य सेतु है इंडिया में, अराइव कैन है कनाडा में, ऐसे ही एतराज़ ऐप है कतर में. सो जैसे ही हमने होटल जाके अपना ऐप चेक किया, वहाँ पे स्टेटस आ गया नेगेटिव. उस टाइम पे जो फीलिंग आई कि हमने पैसे वेस्ट कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया. बट बाय दैट टाइम आई थिंक इट वाज द बेस्ट डिसीजन टू टेक, बिकॉज उस टाइम पे कोई क्लैरिटी नहीं थी कि हमें रिपोर्ट टाइम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी. हमने सोचा चलो फिर से उस हॉस्पिटल चलते हैं रिपोर्ट लेने, क्योंकि दैट वाज गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हॉस्पिटल. सो हम वहाँ गए. तो हमने सोचा सिद्रा को चलो भी साइड पे रखते हैं, पहले यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं. तो हम लोग वहाँ पे गए. हम लोग ने बोला कि वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ पहले से. नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स थे, इंडियंस थे सब, और सब अपना वेट कर रहे थे RT-PCR की रिपोर्ट का. और उन सब का नेगेटिव शो हो चुका था, और हम बड़े खुश थे कि यार हमारा हो गया तो जल्दी फ्री हो गया. ऐसा नहीं था, सबके सब नेगेटिव थे. उसके बाद 1 by 1 दे वर टेकिंग द रिपोर्ट्स आउट ऑफ दैट हॉस्पिटल, और हमें बाहर आके वो रिपोर्ट्स पकड़ा रहे थे हाथ में. और उसके बाद रिपोर्ट दी. चलो फाइनली वहाँ पे हमने 1-1.5 घंटा वेट. हम फटाफट से होटल गए अपनी रिपोर्ट लेके, और हमने फिर सोचा कि सिद्रा से लेके ना लें, बट सिद्रा वॉज वे टू फार अवे फ्रॉम माई होटल. सो हमने डिसाइड किया कि एक ही बहुत है. तो हम डायरेक्ट चेकआउट किया और चले गए एयरपोर्ट. सो एयरपोर्ट पे जाने के बाद वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा. एयरपोर्ट पे जाने के बाद उन्होंने जस्ट हमारा ऐप पे ग्रीन सिग्नल देखना था कि आपकी एतराज़ ऐप पे ग्रीन है या नहीं. इफ़ दे वाज ग्रे देन दे वर नॉट लेटिंग यू इन, एंड इफ़ इट वाज ग्रीन दैट या श्योरली यू कैन एंटर द एयरपोर्ट. सो ये था एतराज़ का चक्कर सारा. उसके बाद में हमने कराया चेक इन, एंड सब कुछ डन था, एंड बस दैट्स इट. इट वाज सुपर स्मूथ. फिर हम बोर्ड के कतर से, हमारी फ़्लाइट थी पेरिस. सो दैट्स इट अबाउट कतर. और कतर में नियर अबाउट 600 हमारे उसमें लगे, 600 QAR लगे हमारे RT-PCR में, बिकॉज आई टोल्ड यू कि हमने 2 टाइम्स करवाया था. वैसे इट्स जस्ट फॉर 300 QAR. और बाकी कतर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. I wish I'll visit Qatar one more time, and this time for a long time. हमें मौका नहीं मिला वहाँ पे ज़्यादा घूमने का, बिकॉज हमारे पास टाइम ही बहुत लिमिटेड था, और 24 आवर्स भी नहीं थे हमारे पास, अगर आप देखो ध्यान से. और बस ऐसा था कि अच्छा था, खाना भी इट वाज गुड, और होटल बहुत अच्छा था. सीरियसली इट वाज वेरी 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 गुड. और टैक्सी का प्राइस नियर अबाउट काफ़ी वहाँ पे कॉस्टली है. नियर अबाउट आपको पड़ जाता है 30 QAR, 40 QAR. सिद्रा जाने के लिए हमें 50 QAR पे किया था हमने. इट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. और बस यही था. और वहाँ पे आपको करेंसी तो एक्सचेंज करवानी ही होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको, मुझे नहीं लगता QAR के बिना आपका काम चलेगा, क्योंकि एवरीबडी आई डोंट थिंक एक्सेप्ट US डॉलर और CAD, नॉट एट ऑल. सो यू हैव टू एक्सचेंज द करेंसी देयर. इट्स अवेलेबल एट द एयरपोर्ट एज यू ऑल नो. सो ये था बस. और कतर का एक्सपीरियंस वाज गुड, बट थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा. और सीरियसली बहुत हेक्टिक हो गया था कतर, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था. बट ऑल इन ऑल इट वाज गुड, बिकॉज RT-PCR ने मिल गया हमें, और हमारी कैनेडा जाने की एंट्री ओपन हो गई थी. सो यही था कतर का एक्सपीरियंस, एंड विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द जर्नी इन द अपकमिंग वीडियोज़. लाइक हम कतर से पेरिस गए, पेरिस से फिर मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल से फिर टोरंटो, और पेरिस में भी काफ़ी कुछ हुआ था. नॉट काफ़ी कुछ, बट या वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था. आई विल लेट यू नो एवरीथिंग, और दैट्स इट. थैंक यू.
सो गाइज़ यही था कतर तक का एक्सपीरियंस। अभी कहाँ जा रहे हो यार, पिक्चर अभी बाकी है। सो विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कनाडा इमिग्रेशन, क्या क्या हुआ मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन कैसी थी, सब कुछ विल टेल यू। स्टे ट्यून्ड गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।